राइट अ प्रोग्राम इन सी टू फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम एलिमेंट इन एन एरे। लेट्स से मेरे पास एक एरे है जिसमें मेरे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, तो इसमें से मैक्सिमम जो है वो है 5 और मिनिमम जो है वो है 1। बट हम ये चीज़ प्रोग्राम के थ्रू कैसे करवा सकते हैं, लाइक हम इसका कोड कैसे लिख सकते हैं? तो व्हाट विल डू इज विल सिंपली से फर्स्ट विल जस्ट try to get the value of the length, enter the length, and we'll store this in n by using scanf. And now oh, now we'll just use the for loop, and we'll initialize the value of I by 0, and then we'll just give the condition, and then we'll increment the value of I. And now we'll use this for loop, and we'll say printf percentage d, and in that I will do like this, and here I will comma I. Okay, simple. So that's how you can store a element in array. Okay, so I'll just store this in %d and a. Okay, so यहाँ पर हमने i की जो मतलब एलिमेंट्स जो है वो स्टोर कर लिए, बट हमारा मेन एजेंडा एलिमेंट स्टोर करना था ही नहीं, ठीक है। और हमारा एजेंडा ये है कि हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम फाइंड करना है। तो बजाय पहले मैक्सिमम एंड मिनिमम के बारे में बात करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, हमने जितने भी क्वेश्चन अभी तक प्रैक्टिस किए और करने वाले वो सारे अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है। मतलब अगर आपने पहला क्वेश्चन देखा था और अभी वाले क्वेश्चन देख रहे हो, आपको पता चल रहा होगा चीज़ें बहुत अलग है ना। मतलब हम सेम चीज़ ही नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम अलग अलग अप्रोच की मदद से अलग अलग क्वेश्चंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अलग अलग अप्रोच इन द सेंस हम अलग अलग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो जानते हैं किस तरीके से हम मैक्सिमम मिनिमम फाइंड कर सकते हैं। तो थोड़ी सी एक बार आंख बंद करके सोचो कि अगर मेरे पास 5 नंबर है, तो मुझे अगर उसमें से मैक्सिमम कौन सा है वो फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं एक कोई भी रैंडम नंबर उठा लूंगा और उसको सबसे कंपेयर करना स्टार्ट करने लगूंगा। अगर वो किसी भी नंबर से छोटा रहा तो मैं उस नंबर के साथ उस नंबर को एक्सचेंज कर लूंगा। लेट्स से मेरे पास 5 नंबर है 1 2 3 4 5, मैंने 1 को उठा लिया, बाद में मैंने 1 को 2 के साथ चेक किया, मुझे लगा हाँ नहीं 2 इस बार सही है, 2 बड़ा है, ठीक है। तो मैंने 2 को बाद में उठाया, 1 से तो ऑलरेडी वो बड़ा है ही, तो बाद में मैंने 3 4 5 से चेक किया तो 3 से ही बड़ा मतलब छोटा निकला। बाद में मैंने 3 को उठाया, 4 और 5 से चेक किया, बाद में पता चला 4 बड़ा है। बाद में 4 को उठाया, 5 से चेक किया, पता चला 5 बड़ा है। और बाद में 5 जब देखा तो लास्ट नंबर बचा था, इसलिए 5 सबसे बड़ा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अपन चेक कर सकते हैं, है ना। तो नहीं समझ आया, कोई नहीं। तो यहाँ पर मैं मैक्स मान लेता हूँ, इनिशियली मैं मान लेता हूँ मैंने एक नंबर पिक कर लिया। लेट्स से वो नंबर है मेरा i इक्वल टू 0। 0 क्यों किया? फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, हम पहला नंबर ही हमारा मैक्सिमम मान रहे हैं और साथ में हम पहला नंबर ही हमारा मिनिमम मान रहे हैं, ठीक है। ऐसा कोई रूल तो है नहीं जो पहला नंबर होगा वो मैक्सिमम होगा पर मिनिमम नहीं होगा। सारे नंबर अगर सेम होंगे तो मैक्सिमम मिनिमम भी सेम रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहला नंबर ही मैक्स मान लिया, पहला नंबर ही मिन मान लिया, मतलब मिनिमम मान लिया, ठीक है। अब वापस हम फॉर लूप चलाते हैं, i इक्वल टू 0 करते हैं, i लेस देन इक्वल टू लेस देन खाली n कर देते हैं, एंड देन विल से i प्लस प्लस। ओके, सो अब इस फॉर लूप के अंदर हम क्या करेंगे? इस फॉर लूप के अंदर हम कंडीशन डिफाइन करते हैं कि इफ जो हमारा मैक्स है, इफ जो हमारा मैक्स है, मैक्स इज लेस देन a ऑफ i, मतलब अगर हमारा मैक्स जो है वो a ऑफ i से छोटा हो, लाइक मैक्स अभी क्या है हमारा a ऑफ 0, अगर ये इससे छोटा हो तो यहाँ पर ये जो चीज़ है, अगर ये वाली चीज़ है जो इफ़ के अंदर होगी वो प्रिंट हो जाएगी। और इफ़ के अंदर हम क्या प्रिंट कराएंगे? हम इफ़ के अंदर कुछ प्रिंट नहीं कराएंगे, हम खाली एक स्टेटमेंट लिखेंगे, छोटा सा हम लिखेंगे मैक्स इक्वल टू a ऑफ i। ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा है? मैक्स की वैल्यू अपडेट हो रही है इस बार। पहले क्या था? मैक्स की वैल्यू a ऑफ 0, ठीक है। a ऑफ 0 को जब मैंने कंपेयर किया a ऑफ i के साथ, तो अब a ऑफ i क्या है? अगर मैक्स से बड़ी है तो यहाँ पर क्या होगा? ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, और जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी अंदर आ जाएगा, और अंदर यहाँ पर क्या हो रहा है? मैक्स की वैल्यू अपडेट हो रही है इस बार किसके साथ? a ऑफ i के साथ। और a ऑफ i क्या है? नई वैल्यू है ना। तो जैसे जैसे लूप चलते जाएगा वैसे वैसे बार बार चेकिंग होती जाएगी अलग अलग वैल्यूज के साथ, अलग अलग इंडेक्स वैल्यूज में जो जो अलग अलग एलिमेंट्स रहेंगे उनके साथ, और हम एक ही नंबर को सारी मतलब अलग अलग जैसे जैसे वैल्यूज अपडेट होती रहेगी वैसे वैसे हमें पता चलता रहेगा कौन सा नंबर मैक्सिमम है। और एट द एंड हम सारे नंबर्स के साथ चेक कर लेंगे तो हमें फाइनल रिजल्ट भी मिल जाएगा। वेल अभी भी समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, वापस एक बार बता दूंगा। पहले एक बार पूरा कोड लिख देता हूँ ताकि मैक्स मिन दोनों क्लियर हो जाए। और मिन के लिए हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे मिन इज लेस देन की जगह हम लिखेंगे ग्रेटर देन। ओके, सो अगर हमारा मिन जो है वो ग्रेटर देन a ऑफ i आ रहा है तो इस केस में हम क्या तो अगर हमारा मिन जो है वो ग्रेटर देन i आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए, तो हम इस केस में क्या करेंगे? यहाँ पर हम लिख देंगे मिन इक्वल्स टू a ऑफ i। अब अगर आपको चाहिए चीज में डाउट हो रहा है a ऑफ i क्या है, तो a ऑफ i डिपेंड करता है ये फॉर लूप की i की वैल्यू पे, ठीक है, जो कि अभी है 0, बाद में बढ़ती जाएगी। कब तक बढ़ती जाएगी? लास्ट वैल्यू ऑफ
n, है ना, n तक नहीं, n-1 तक बढ़ेगी, ठीक है। और उस हिसाब से ये दोनों स्टेटमेंट्स वेरीफाई होते रहेंगे, लाइक डिपेंड करता है किस तरीके के आपने एलिमेंट्स अंदर इनपुट किए हैं। तो पहले एक बार रन करके देखते हैं, मैं समझा दूंगा वापस, ऐसा नहीं अभी 4 मिनट हुए, क्वेश्चन अच्छा है, एक बार समझा दूंगा वापस, बट पहले एक बार इसे रन करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम प्रिंट करा देते हैं पहले, यहाँ पर हम लिखते हैं मैक्स % d एंड फिर हम यूज करते हैं टैब का, और यहाँ पर हम लिखते हैं मिन % d, और यहाँ पर हम लिखते हैं मैक्स कॉमा मिन। ओके, सो नाउ विल जस्ट ट्राई टू रन दिस कोड टू चेक वेदर आवर अप्रोच इज राइट और नॉट। सो जब मैं इसे रन करता हूँ, सो पहले गलती आ गई। अच्छा, मैंने यहाँ पर डिफाइन ही नहीं किए वेरिएबल्स मैक्स एंड मिन। ओके, सो यहाँ पर मैंने वेरिएबल भी डिफाइन कर दिया, और अब जब मैं इसे रन करता हूँ, सो यू कैन सी द आंसर एज लेंथ। अच्छा, तो लेंथ डिफाइन करनी होगी, मैं 5 डिफाइन करता हूँ, अभी मेरे पास चॉइस है, तो मैं मानता हूँ 12, 25, देन 36, देन 47, देन 99। तो दिखती सी बात है, यहाँ जो सबसे छोटा नंबर है वो है 12 और सबसे बड़ा नंबर है 99। ओके, सो एज यू कैन सी मैक्स इज 99 एंड मिन इज 12, जो कि सही है ना। तो अल्टीमेटली यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पर सबसे पहले आई की वैल्यू जब 0 है तब यहाँ पर ओके नीचे वेट अ मिनट। ओके, सो यहाँ पर जब आई की वैल्यू 0 है तो वो अंदर वाले लूप में आएगा, चेक करेगा मैक्स। अब मैक्स ऑलरेडी क्या है, जो कि क्या है, a ऑफ 0, मतलब जो पहला नंबर हमने प्रिंट किया। लाइक मैं यहाँ पर अगर इसको सबको हटा के एक बार अच्छे से समझा देता हूँ, वेल एक्चुअली ये समझ इसलिए नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैं यहाँ पर इसे अलग अलग लिख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ इक्वल्स टू, मैंने इनिशियली सिखाया था आपको फर्स्ट टाइम हम किस तरीके से एरे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे भी एरे डिफाइन कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है जो कि सही है, ठीक है। यहाँ पर मैं यूजर की जगह खुद से डिफाइन कर रहा हूँ एरे के जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अब आपको पता चल रहा होगा ये 5 का ही है, ठीक है, मतलब इसमें टोटल 5 ही है, तो मैं n की जगह 5 लिख देता हूँ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर ये बन चुका है, रेडी है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आई वाज सेइंग। ओके, लाइक किस तरीके से हमने ये प्रोग्राम बनाया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आई 0 है, ठीक है। अब आई अगर 0 है तो 0 पे यहाँ पर वैल्यू क्या है, हमारे पास 12 है। तो इनिशियल मैक्सिमम नंबर क्या है हमारा 12। फाइनल हम रिजल्ट तक नहीं पहुंचे, पर हमारा इनिशियली मैक्सिमम नंबर है वो है 12। वैसे ही इनिशियली मिनिमम नंबर क्या है वो भी है 12। ओके, सो अब जब लूप चलेगा तो लूप पहले 0 से स्टार्ट होगा। जब 0 से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि मैक्स जो है वो क्या लेस देन ए ऑफ आई है। मैक्स ऑलरेडी क्या है 12 है, क्या 12 लेस देन ए ऑफ आई, मतलब क्या 12 लेस देन 12 है। तो ये कंडीशन ऑफ कोर्स मतलब इसका कोई मतलब नहीं बन रहा क्योंकि हाँ 12 लेस देन 12 है नहीं, इक्वल टू ये होता है तो ये चीज़ मतलब अगर ये रन भी होता है तो भी वापस ये यही रिजल्ट तक पहुंचेगा कि हाँ मैक्स जो है वो 12 ही है, ठीक है। वैसे ही मिनिमम के लिए चेक होगा और मिनिमम के लिए भी ए ऑफ 0 तो सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो अल्टीमेटली दोनों ही स्टेजेस में हमारा जो ए रहेगा वो क्या रहेगा, मैक्स और मिन क्या रहेगा, वो रहेगा ए ऑफ 0। बट अब जैसे ही हमारा आई इंक्रीमेंट हो जाता है 1, तब क्या होगा, अब इस केस में चेकिंग देखना किस तरीके से होती है। हमारा मैक्स ऑलरेडी क्या है 12 है, ठीक है, और यहाँ पर ए ऑफ आई होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा इस बार 25। तो क्या मैक्स जो है वो 25 से छोटा है, जी हाँ छोटा है। तो अब ये चीज कंडीशन प्रूव हो चुकी है और इस वजह से हमारा जो नया मैक्सिमम नंबर हमने डिफाइन किया वो क्या है, ए ऑफ आई, और ए ऑफ आई इस केस में क्या है 25 है। तो अब नया मैक्सिमम क्या बन जाएगा, 25 बन जाएगा। वैसे ही नीचे वाले लूप में चेक होगा क्या मिनिमम नंबर बड़ा है ए ऑफ आई से, मतलब क्या 12 बड़ा है 25 से, जो कि चीज गलत है, मतलब ये वाला लूप अभी भी रन नहीं होगा। जो कि बात भी सही है यार, क्योंकि 12 तो वैसे भी 25 से छोटा है, तो मतलब ये वाला लूप रन नहीं होगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ लेट्स से यहाँ पर एक नंबर, ओहो सॉरी लेट्स से यहाँ पर भगवान करे ये कोड ये वीडियो रिकॉर्डिंग बंद ना हो, क्योंकि मैंने गलती से एक बार वो ऑफ वाले बटन पे दबा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नंबर मान लेता हूँ 7। ओके, सो हम कहाँ पर थे, हम बात कर रहे थे 1 के बारे में, ठीक है। तो 1 पे तो मैक्सिमम वाला तो रन हो गया, बट मिनिमम वाली कंडीशन फॉल्स आ गई, ठीक है। तो ये चीज अंदर वाली रन नहीं होगी, ठीक है। मतलब अभी मिनिमम नंबर हमारा क्या रह गया यहाँ पर, जब लूप की वैल्यू आई की वैल्यू 1 थी तब मिनिमम नंबर हमारा है 12 और मैक्सिमम हो चुका है 25। ओके, जब यहाँ पे 2 आएगा तब क्या होगा, अब यहाँ पे मैक्सिमम ऑलरेडी है हमारे पास 25, और इस बार हम किससे चेक कर रहे हैं इसको, ए ऑफ 2 से। इंडेक्स वैल्यू 2 पे क्या है हमारा 36 है। ओके, सो 36 क्या 25 से बड़ा है, जी हाँ बड़ा है। तो वापस से ये लूप रन हो जाएगा और इस बार क्या होगा, मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 36 हो जाएगी, सॉरी 35 नहीं 36। ओके, और ये चीज बार बार वैसे ही चलती जाएगी और हमारी वैल्यूज अपडेट होती रहेगी। तो यहाँ पर तो मैंने मतलब एक सॉर्टेड ऑर्डर में लिखा है, अच्छे से लिखा है। अगर मैं रैंडम नंबर्स ले लेता हूँ लाइक 12, 56, 8, 9, 99। ओके, सो मैं इस तरीके से रैंडम नंबर्स ले रहा हूँ। अब आप देख पा रहे हैं रैंडम नंबर्स है, ठीक है। तो अब भी अगर मैं चाहूँ तो मैं इसे एक बार रन करके बता देता हूँ। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, मैक्स आ रहा है 99 और मिनिमम आ रहा है 8। ओके, सो इसमें भी क्या हो रहा है, पहले यहाँ पर जैसे हम देखते हैं 12 है तो 12 चेक होगा,
मैक्सिमम है कि नहीं दूसरे वाले नंबर से, तो यहाँ पर तो ये मैक्सिमम दिख ही रहा है, तो यहाँ पर भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और मैक्स की नई वैल्यू क्या हो जाएगी 56 हो जाएगी। ठीक है, बाद में वापस लूप घूमेगा तो इस बार क्या होगा, ऑलरेडी मैक्स की वैल्यू 56 है, क्या वो वैल्यू छोटी है 8 से, जो कि गलत है, तो इस बार मैक्स अपडेट नहीं होगा, मैक्स क्या रहेगा 56 ही रहेगा। वापस 9 से चेक होगा तो भी वैल्यू फॉल्स आने वाली है, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो अंदर वाली चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, पर जैसे हम 99 पे पहुंचते हैं कंडीशन ट्रू हो जाएगी और मैक्स की वैल्यू फिर से अपडेट हो जाएगी। वैसे ही मिनिमम के साथ कहानी चलेगी जैसे मैक्सिमम के साथ चल रही है। जैसे जैसे लूप घूमते जाएगा चीजें आपस में अपने आप में अपडेट होती रहेगी और एट द एंड ऑफ लूप हम एकदम फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। ठीक है, और हम उसे इस तरीके से प्रिंट करा देंगे। ओके, दैट्स वेरी सिंपल, नॉट दैट डिफिकल्ट। और फिर भी अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो कोई नहीं, एक बार खुद से ट्राई करो, पक्का समझ में आ जाएगा, कोई इतना कुछ इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन की काफ़ी अलग अलग टाइप के आपको समझ आ रहे होंगे, तो आपको इस वीडियो को लाइक जरूर करना चाहिए। ठीक है।